वहां की भी बात कर लेते हैं जहां पर शांति से वोट हो रहा है। करहल हम चलते हैं जहां से अखिलेश यादव ने अपनी सीट छोड़ी है। एक आदमी ने कहा, बाकी लोग जो बोल रहे हैं उसके बारे में आप कटाक्ष भी किया कुमार अभिषेक अखिलेश यादव ने कि आखिरकार लड़ने के लिए कौन मिला, परिवार वाले ही मिले। अब आप हर जगह राजनीति मतलब कम्युनलाइज करते हो, हर जगह कम्युनलाइज करते हो, हर जगह। बिल्कुल श्वेता, देखिए परिवार वाले ही मिले लड़ने के लिए और परिवार की तरफ से ही ये दोनों कैंडिडेट इस वक्त हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि यहाँ शांतिपूर्ण मतदान है। हालांकि कुछ देर पहले मैंने तेज प्रताप यादव से बात की थी तो उनका भी कहना था कि कई जगह उनके लोगों को भी रोका गया है, लेकिन कहाँ रोका गया है इसका स्पेसिफिक तो उन्होंने नहीं दिया। जिस बात की चर्चा चल रही थी, दरअसल चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया श्वेता कि पुलिस के अधिकारी या बाहर कोई भी किसी को मतदान पर्ची देखने के लिए दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, ये चुनाव आयोग ने भी कहा है। दूसरी बात, अखिलेश यादव का वो ट्वीट भी देख लीजिए जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग अगर किसी को मतदान के स्थल से दूर भगाया गया है उन्हें वापस उन्हें आकर के वोट करना चाहिए। और ये बात चुनाव आयोग ने कही और अखिलेश यादव ने बाकायदा अपने उस एक्स के पोस्ट में लिखा है कि वो लोग वापिस आए और आकर के वोट करें, चुनाव आयोग का धन्यवाद। तो जो बात चल रही है स्टूडियो में, हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कि जहां जहां चुनाव में लेकर हंगामे हुए हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उस पर चुनाव आयोग का स्टैंड दिखाई दिया है। लेकिन ये करहल है और हम करहल की आपको थोड़ी तस्वीर दिखा दें। करहल में भी चुनाव थोड़ा ठंडा है, उपचुनाव है। पिछला जो चुनाव था, अखिलेश यादव ने जब इस चुनाव को जीता था यहाँ से, तब 46,000 का उनका से ज्यादा का उनका फासला था जब उन्होंने जीत दर्ज की थी। सुबह से हम लोग बूथ दर बूथ घूम रहे हैं, लेकिन एक बहुत लंबी कतार जिसे कहते हैं वो किसी खास जगह पर दिखाई नहीं दी, इक्के दुक्के जगहों को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन लोगों का लगातार आना जारी है, लोग लगातार आकर के अपने वोट डाल रहे हैं। और करहल में वैसी कोई बड़ी घटना की सूचना या बहुत बड़े स्तर पर किसी को रोके जाने की कोई ऐसी खबरें नहीं मिली हैं। हाँ, ये जरूर है कि दोनों कैंडिडेट ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। तो करहल में क्या होगा, हालांकि करहल को अगर आप देखें तो करहल में 2004 के बाद से कभी बीजेपी नहीं जीती, एक बार जीती थी, सोभरन यादव जीते थे। तो ऐसी सुरक्षित और ऐसी गढ़ वाली सीट है कि इस सीट पर दूसरे का जीतना अभी तक पिछले 2 दशकों में तो नामुमकिन रहा है। क्या इस बार बीजेपी इस गढ़ को में कोई सेंध लगा पाती है, ये देखना होगा। लेकिन अगर करहल के अलावा भी देख लें तो कई जगहों से शिकायत जो मिली है वो आई है। कटहरी से लालजी वर्मा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि उनके चुनाव को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अलग इलाकों से कुछ कंप्लेंट्स भी आ रही हैं चुनाव आयोग की तरफ से। कहा जा रहा है कि सारी जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त रखा जा रहा है और खासकर जो बुरके में वोटिंग की बात है उसे लेकर स्पष्टीकरण भी आया है कि पुलिस नहीं चेकिंग करेगी, बल्कि चुनाव में जब वोट डालने के लिए आप पहुंचेंगे पर्ची के मिलान के समय, वहां पर आपका पहचान निर्धारित किया जाएगा ताकि सही व्यक्ति ही वोट दे।